दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के जो क्वेश्चन है ना वो सीटेट 2022 एग्ज़ाम जो जनवरी में हुआ था आपका, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ से मैंने क्वेश्चन को लिया है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और जिन क्वेश्चन में चेंजेस थोड़ा बहुत चेंज करके वो क्वेश्चन रिपीट करके देता है, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास तो देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन हर अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस आधार पर बनाई गई है? यहाँ पर आप लोग अपने आंसर करिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विषय वस्तु पर, सेकेंड है पाठ्यक्रम पर, थर्ड है थीम पर, फोर्थ है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस आधार पर बनाई गई है? दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था डिटेल में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर बता सकते हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, मेरा कन्फर्म है कि वो यहाँ पे करेक्ट करेंगे ही करेंगे। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस आधार पर बनाई गई है? तो ये थीम पर बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो कंप्लीट होगा। अब इसका डिटेल मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीएफ 2005 द्वारा कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कितने? 6 थीमों में विभाजित किया गया है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा यात्रा, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका एक नंबर कंफर्म है, मैं बता दूं। और यहाँ पे श्योर है दोस्तों, एक नंबर आपसे आना ही आना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना अगली बार जो पूछा था, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो एक थीम है, यानी ये जो लास्ट वाला थीम है ना हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इसको ऑप्शन में रखा था 3 अदर रखा था। बोला था इसमें से 6 थीमों में से कौन सा है, पर्यावरण अध्ययन के 6 थीमों में इसमें से कौन सा है। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये एक ऑप्शन रखा था, 3 अदर रखा था। हो सकता है इस बार ये इसमें से 3 ऑप्शन दे दे और एक अदर कोई रख दे, बोले कि इसमें से 6 थीमों में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अगर ये आपको 6 थीमें याद रहेंगी तो आप एक नंबर प्लस ही करके आओगे। और दोस्तों एक नंबर का आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, एक नंबर से लोगों का क्वालिफाई होने से रुक जाता है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर में ईवीएस शिक्षण का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ऑप्शन फर्स्ट ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, सेकेंड है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना, थर्ड है विद्यार्थियों को ईवीएस के संप्रत्यों के अधिगम के लिए सहायक होना, फोर्थ है शिक्षक द्वारा साझा की हुई मूर्त जानकारी द्वारा शिक्षार्थियों को ईवीएस अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस शिक्षण का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों में वर्णन एवं परिभाषाएं, ये तो उपयुक्त नहीं हो सकता। अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना, दोस्तों जहाँ भी अवसर की बात आए ना, क्योंकि ये आपका की पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको सीटेट की जब बुक वहाँ पे जो क्लासेस दे रही थी, मैंने वहाँ पे आपको दिया था, पेज के नीचे हर पॉइंट्स में दिया रहता था कि बच्चों को अवसर देना है। बच्चे जो अपने अनुभव से सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो चीज़ों को जो भ्रमण करके देखते हैं, अपने आस पड़ोस की चीज़ें जो देख कर सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। देखिए दोस्तों, अब वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, फर्स्ट वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे किस तरह से पूछा है, ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। तो दोस्तों ये थीम है, मैंने अभी आपको बताया है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र जो पहला था वो क्या है, थीम है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम संभव हो सकता है यदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, सेकंड है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम संभव हो सकता है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यानी बच्चा जहाँ रह रहा है उसके अनुभव से रिलेटेड अगर हम विद्यालय के अनुभव से उसे संबंधित करते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कि दोस्तों बच्चे जहाँ रहते हैं एक अलग माहौल में रहते हैं,
विद्यालय में उनको एक अलग माहौल मिलता है तो वो जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अगर उनकी लैंग्वेज में और उनके आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग, उस अनुभव के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बताएंगे तो वो चीज़ें जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जो सारे आपके ऑप्शन है आप देख सकते हैं। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपका आंसर जो है वो बेस्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षण हेतु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विचार विमर्श, सेकंड क्रियाकलापों की सूची बनाना, थर्ड क्रियाकलापों के चरण याद करना, फोर्थ क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। क्वेश्चन हमारा क्या है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें विचार विमर्श होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सूची बनाना, चरण याद करना, याद करने की जहाँ बात आए कट जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती हैं। थर्ड है, ये विद्यार्थियों में सहपाठी हम सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती हैं, उसमें वो सुधार लाती हैं। फोर्थ है, विद्यार्थी केवल सामूहिक अधिगम की मांग करता है। तो दोस्तों केवल ये तो होगा ही नहीं, केवल की जहाँ बात आए ये समझ लो आप निगेटिव पॉइंट है, तो ये आपका यहीं से कट जाएगा। सामूहिक गतिविधि द्वारा अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें तीनों लगेगा, तीनों करेक्ट है, बट इसमें जो मेन आप देख पा रहे होंगे ये सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराता है, इसको आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। ये विद्यार्थी में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारता है। ठीक, इसमें सहपाठी दिया हुआ है, इसमें विद्यार्थियों के सामाजिक को आदान प्रदान को दिया गया। थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों में सहपाठी सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, उसमें सुधार लाती है, यानी सब इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्गीकरण, सेकंड वर्णन, थर्ड है कथन, फोर्थ है स्मरण। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने आंसर करिए। ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी की बुक जो मैंने क्लास दी, अगर आप उसे देखे होंगे तो आप यहाँ पे हूबहू एनसीईआरटी की लाइन आपको दिख रही होगी। अगर आपने उन क्लासेस को देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईवीएस सीटेट एनसीईआरटी बुक के नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पे आप सीटेट की जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से मैंने डिटेल में बताया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वर्गीकरण होगा इसका। ठीक है, ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है, क्या करता है, वर्गीकरण करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा है, तो यहाँ पे देखते हैं, शिक्षक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जानने का अवसर देना चाहिए। दोस्तों जो जैसा कि मैंने बताया अवसर देना, अब इस पॉइंट को आप देखिएगा। राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना। थर्ड है, यहाँ पे दोस्तों थर्ड यहाँ पे कर दिया, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। फोर्थ है, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बताया था अवसर को लेकर के, तो आप यहाँ पे तो आंसर समझ ही गए होंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्याख्यान एवं विचार विमर्श, सेकंड है मुक्त वाद विवाद, थर्ड है व्याख्यान एवं प्रदर्शन, फोर्थ है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है। तो आप लोग अपने आंसर यहाँ पे करिए, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्या व्याख्यान एवं विचार विमर्श होगा, या फिर मुक्त वाद विवाद होगा, या फिर व्याख्यान एवं प्रदर्शन होगा, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद होगा। दोस्तों इसमें जो है आपका जो फोर्थ ऑप्शन है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, यानी ये आपका
करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। व्याख्यान एवं विचार विमर्श ये आपका नहीं होगा। मुक्त वाद विवाद नहीं होगा। व्याख्यान एवं प्रदर्शन नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों और समस्याओं को भली प्रकार निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसका जो आंसर है क्या होगा, फोर्थ वाला, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, ये आपका करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे आपको कंफर्म बता ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इसके बाद की प्रैक्टिस सेट मैं उन क्वेश्चन को लाऊंगी जो आपके हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, उन क्वेश्चन को लाऊंगी। दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपको अदर कुछ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई इशू है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इशू होगी, मैं सॉल्व कर सकूँ उसको। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा।